Good morning students. Your next topic from the same chapter is radiation pollution. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रेडिएशन पॉल्यूशन क्या होता है। इससे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए रेडिएशन पॉल्यूशन का। रेडिएशन पॉल्यूशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन प्रोडक्ट्स होते हैं वो हार्मफुल रेज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम जैसे है ना, हार्मफुल रेज आती हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो वही चीज़ है, the radiation produced by uranium, thorium etc. radioactive matter is called radiation pollution। ठीक है, ये बहुत हार्मफुल है रेडिएशन पॉल्यूशन। These objects by their automatic diffusion release सर्टेन रेज लाइक अल्फ़ा बीटा गामा। इस तरह की जो अल्फ़ा बीटा गामा रेज है ये हार्मफुल होती हैं। जब ये रिलीज़ हो जाती हैं तो ये बहुत तरह के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देती हैं। ठीक है, अब इसकी कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ ऑफ रेडिएशन पॉल्यूशन। कॉजेज़ हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉजेज़ है न्यूक्लियर वेपन रेस। अब सभी कंट्री अपना अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस में लगी हुई है, होड़ में लगी हुई है। सब चाहते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए। हर कंट्री अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाती है और अपने पास बना कर रखती है। तो यहाँ से कई बार हार्मफुल रेज रिलीज़ हो जाते हैं, या आपने देखा होगा जब कभी वॉर जैसी प्रॉब्लम आती है, वॉर होना पड़ता है, कोई युद्ध होता है या लड़ाई होती है, तो इस तरह के वेपन्स का यूज़ करते हैं जो बहुत हार्मफुल रहती है, क्योंकि यहाँ से जो हार्मफुल रेज रिलीज़ होती हैं वो बहुत जान और माल को हानि करती है। नेक्स्ट सेकंड इज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट। बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किए गए हैं जहाँ पर ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं। तो ये भी बहुत, यहाँ पर भी बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। इस इंडस्ट्री को बहुत दूर रखना चाहिए रेजिडेंटल एरिया से, और यहाँ पर जो काम चलता है वहाँ के लोगों को अपनी प्रोटेक्शन भी रखनी पड़ती है। वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जो साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ से भी रेज रिलीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी कॉज है बहुत। ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रीज़ में कई बार इस तरह के रेडिएशंस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से रिलीज़ होने का बहुत चांस होता है। एंड नेक्स्ट इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में भी आपने देखा होगा रेज का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल एक्स रेज जो हम करवाते हैं, ठीक है, वहाँ से भी जो रेज आती है वो हार्मफुल होती हैं। तो अगर उसको एक लिमिट से ज़्यादा छोड़ा जाए तो आपके हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए हार्म होता है। उसका एक लिमिट होता है अगर जो हम मेडिकल में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी अगर मिस हैपनिंग होती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो ये थे इसके कॉजेज़ कि कैसे कैसे हार्मफुल रेडिएशन पॉल्यूशन हो रहा है और वो हार्मफुल रेस किस तरह हमें इफ़ेक्ट कर रही है। इम्पैक्ट ऑफ रेडिएशन पॉल्यूशन, इसका बहुत डेंजरस और हाईली इम्पैक्ट्स होते हैं। जो लेटेस्ट आपने हिरोशिमा एंड नागासाकी का सुना होगा, ये आपको होमवर्क है कि आपने इंटरनेट पे सर्च करना है। ये हिरोशिमा नागासाकी में कौन सा रेडिएशन पॉल्यूशन हुआ था या रेडिएशन इफ़ेक्ट हुआ था, या कौन सा हाईली डेंजरस रेडिएशन हुआ था या न्यूक्लियर वेपन हुआ था जिसकी वजह से हार्मफुल इफ़ेक्ट हुए थे यहाँ के लोगों को। ये आपने खुद सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद द रेडियो एक्टिव रेज गिव राइज टू सेवरल डिजीज़ लाइक, बहुत सारी डिजीज़ देता है जैसे कैंसर, स्किन ब्लड, इम्पैक्ट ऑन हेयर्स, इस तरह के आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट देगा। और साथ ही साथ वेजिटेशन को भी डिस्ट्रॉय करता है। फूड ऑल्सो भी कम्स टॉक्सिक, और जो फूड है, जो खाने का सब्सटेंस है, जो प्लांट से आ रहा है, वो भी टॉक्सिक हो जाएगा, क्योंकि ये जो हार्मफुल रेडिएशन है वो सॉइल में भी मिक्स हो जाती है, लैंड में भी मिक्स हो जाती है। ठीक है, अब मेथड्स टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल कैसे करेंगे रेडिएशन पॉल्यूशन को। सबसे पहले फॉलो द लॉ एंड पॉलिसीज़। रेडिएशन पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए जो वेपन्स हैं उनको यूज़ करने के लिए भी कुछ रूल्स, लॉ एंड पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनको फॉलो करना है। इंडस्ट्री जो सेटअप है, जो रेडिएशन को यूज़ करती हैं वो दूर होने चाहिए रेजिडेंटल एरिया से। ठीक है, प्रॉपर प्रिकॉशंस होने चाहिए, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ ही काम किया जाए, और मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इसको अच्छे से ध्यान से यूज़ में लिया जाए। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टास्क शुड बी कंडक्ट विथ
प्रॉपर प्रिकॉशन, जो हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं उसको भी प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ हमने एक्सपेरिमेंट करना है और यूज़ में ये सारी चीज़ें लानी है। यहाँ आपका ये सारा चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है और ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे एयर पॉल्यूशन क्या है वो बताओ और इसके इफ़ेक्ट्स बताओ, ठीक है। एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज बताइए, वाटर पॉल्यूशन क्या है और इसके रीजंस बताइए, रेडिएशन पॉल्यूशन क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, ठीक है। इफ़ेक्ट्स बताओ नॉइज़ पॉल्यूशन के, वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगी ये क्वेश्चंस। ओके बेटा, थैंक यू।